चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बहती हुई नदियों में, उगते हुए सूरज में, बरसते हुए बादलों में या महकते हुए फूलों में, ब्रह्मा की रची सृष्टि में जो भी सुंदरता का अंश है वो सत्य की देन है, या यूं कहिए शिव की देन है। सत्यम शिवम सुंदरम की ये खोज आज हमें ले आई है ओंकारेश्वर, जहाँ साक्षात शिव निवास करते हैं। चार वेदों, 18 पुराणों और असंख्य शास्त्रों का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की नींव जिस महामंत्र पर पड़ी है वो ओम ही है। ओम हरि ओम। ओंकार की गूंज यूं तो भारत के कण कण में सुनाई देती है, लेकिन इसी भारत भूमि पर एक तीर्थ ऐसा भी है जहां साक्षात ओम के दर्शन होते हैं। भगवान शंकर का पावन धाम ओंकारेश्वर, जहां नर्मदा और कावेरी जैसी पवित्र नदियां मिलकर ओम आकार के एक टापू की रचना करती है। इसी टापू पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में नीलकंठ भगवान शंकर का वास है। कहते हैं नर्मदा का जन्म शंकर भगवान के पसीने से हुआ है और नर्मदा शंकर भगवान को बेटी की तरह प्रिय है। शायद इसीलिए मनुष्य ही नहीं, देवता भी इसे पूजते हैं। अमरकंटक पर्वत से जलधारा के रूप में नर्मदा अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। ओंकारेश्वर इस पावन नदी का महानतम तीर्थ है। मां नर्मदा भगवान शंकर का अंश है। पुत्री पर पिता का विशेष स्नेह होता है। शायद इसीलिए भगवान शंकर नर्मदा तट पर विराजमान है। नर्मदा के समान कावेरी भी इस धरती को पवित्र करने वाली 7 महानदियों में से एक है।
ओंकारेश्वर को ओम का ये दिव्य स्वरूप नर्मदा और कावेरी के संगम से ही मिला है। ओंकारेश्वर तीर्थ के सारे पवित्र मंदिर ओंकार की सीमा रेखा में ही स्थित हैं। नर्मदा और कावेरी की पवित्र धाराओं के साथ इन मंदिरों की परिक्रमा करना ओम की परिक्रमा करना है। धरती सूरज की परिक्रमा करती है और चांद धरती की परिक्रमा करता है। ब्रह्मांड ऐसे ही चलता है। देव भूमि की परिक्रमा करना ईश्वर के और करीब जाने का रास्ता है, और जहाँ ईश्वर ने स्वयं ही धरती पर ओम रच दिया हो, उसकी परिक्रमा करना ओम में मिल जाना है। इस ओंकार परिक्रमा का पहला दर्शन है मां अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप के दर्शन होते हैं जिसे साक्षात देखने का सौभाग्य सिर्फ अर्जुन को मिला था। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा, काली और सरस्वती का वास है। कहते हैं यहाँ पूजा करने वाले को धन धान्य, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा मंदिर को सर्वमंगला माना जाता है। जहाँ एक साथ तीनों देवियों की कृपा हो, वहाँ निश्चय ही सब मंगल होगा। फिर देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के दर्शन से बढ़ के मंगल में और क्या हो सकता है। परिक्रमा का पुण्य जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। ओंकारेश्वर तीर्थ की परिक्रमा जारी रहेगी, पर कुछ क्षणों के बाद। ओंकारेश्वर तीर्थ की रचना स्वयं विधाता ने अपने हाथों से की है। ये मात्र एक सहयोग नहीं है कि नर्मदा और कावेरी के संगम से इस टापू को ओम का आकार मिला है। ये परमात्मा की इच्छा है। नर्मदा और कावेरी का संगम दो पावन नदियों का ही नहीं, विधि के विधान और ईश्वर की कृपा का संगम है। नर्मदा और कावेरी का संगम भक्ति और भावना का संगम है। दो पावन नदियों का पुण्य एक साथ मिले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। नर्मदा और कावेरी के इस महामिलन से न जाने कितनी आस्थाएं, कितने विश्वास जुड़े हैं। लोग इन पवित्र नदियों के संगम पर पत्थर के टुकड़े एक के ऊपर एक रखकर घर बनाने की मन्नत मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितने पत्थर रखे जाते हैं, मां नर्मदा और कावेरी के आशीर्वाद से उतने ही मंजिलों के घर की मन्नत पूरी हो जाती है। मनुष्य को सुख में और शांति देने के लिए भगवान ने कई रूप धरे हैं। कहीं दुखों से मुक्ति देने के लिए वो ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान है, तो कहीं ऋणों से मुक्ति देने के लिए ऋण मुक्तेश्वर के रूप में। कहते हैं मनुष्य स्वर्लोक का अधिकारी तभी होता है जब मृत्युलोक के सारे ऋणों से मुक्त हो। भगवान ऋण मुक्तेश्वर का आशीर्वाद तन, मन और धन हर ऋण से मुक्त कर देता है। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में चने की दाल का प्रसाद चढ़ाकर आप इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्मों के कर्जों से भी मुक्त हो जाते हैं। कावेरी के तट पे ऋण मुक्तेश्वर की आराधना से ऋण मुक्ति मिलती है, और नर्मदा के तट पर श्री ओंकारेश्वर के दर्शन से हम उस ऋण के एक अंश से मुक्त हो जाते हैं जो ईश्वर का हर मनुष्य पर है।
जहाँ कावेरी नर्मदा में विलीन हो जाती हैं। वहीं नर्मदा के तट पर देवों के देव महादेव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। वेद मंत्रों में ओम का और ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर का बड़ा महत्व है। शंकर भगवान की 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओंकारेश्वर निराकार ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं श्री राम के पूर्वज राजा मंधाता ने इसी टापू पर शंकर भगवान की तपस्या की थी। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। राजा मंधाता ने मोक्ष की प्राप्ति और उनसे यही बस जाने का वरदान मांगा। तब से शंकर भगवान हमेशा हमेशा के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ यहीं बस गए। इस धरती पर ईश्वर के जितने रूप हम देख सकते हैं, लिंग रूप उन सब में श्रेष्ठ है। शिवलिंग सृष्टि रचना का प्रतीक है। शिव शंभु दिगंबर हैं, यानी आकाश उनका वस्त्र है। ओंकारेश्वर के रूप में जहाँ एक ओर नर्मदा की लहरें उनके चरण धोती हैं, वहीं दूसरी ओर विंध्याचल पर्वत एक सेवक की तरह सर झुकाए खड़ा है। ऐसे महायोगी शक्ति स्वरूप शिव की आराधना ओंकारेश्वर में बड़े विधि विधान से की जाती है। भोलेनाथ भावना के भूखे हैं। उन्हें भावना से पूजें तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। नर्मदा के जल और दूध से लिंग मूर्ति का स्नान होता है। फिर हल्दी, गंध, अक्षत, पुष्प, तुलसी, नारियल और बेल के पत्तों से ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। सारे देवी देवता शिव का ही रूप हैं। सृष्टि के प्रारंभ में शिव ने ही 33 करोड़ देवी देवताओं में अपने तेज का संचार किया था। ओंकारेश्वर मंदिर में शिव गुप्तेश्वर, ध्वजेश्वर और महाकालेश्वर के रूप में भी पूजे जाते हैं। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओंकारेश्वर मंदिर के 5 तल हैं। हर तल पर एक देवता की प्रतिमा स्थापित है। भगवान ओंकारेश्वर के साथ यहाँ हर देवता के दर्शन और आराधना का अपना महत्व है। उज्जैन में जहाँ अतिथि होने के नाते ओंकारेश्वर को ऊंचा स्थान मिला है, वहीं इसी अतिथि परंपरा को निभाते हुए ओंकारेश्वर में महाकाल को ऊंचा स्थान दिया गया है। नर्मदा के एक तट पर शिव अपनी ज्योति रूप में स्थापित हैं, तो दूसरे तट पर पार्थिव रूप में। ओंकारेश्वर की उपासना शिव के 11 और ज्योतिर्लिंगों के साथ भी की जाती है। जहाँ जहाँ शिव के ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, वहाँ ओंकारेश्वर मंदिर भी जरूर मिलता है। कहते हैं ओंकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर के दर्शन के बिना अधूरी है। ममलेश्वर के दर्शन के लिए हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन कुछ क्षणों के बाद।
ओंकारेश्वर शिव का ज्योति रूप है और ममलेश्वर पार्थिव रूप। ओंकारेश्वर अगर शिव की आत्मा है तो ममलेश्वर शिव का शरीर है। आत्मा का वास शरीर में होता है और शरीर का अस्तित्व आत्मा से है। जैसे आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मिलकर पूर्ण शिव की रचना करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर की विशेषता यह है कि यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। लेकिन 12 की गिनती करते समय इन दोनों को एक ही गिना जाता है। कहते हैं ममलेश्वर के दर्शन किए बिना ओंकारेश्वर की यात्रा पूर्ण नहीं होती। ममलेश्वर मंदिर में युगों युगों से लिंगार्चन पूजा की परंपरा रही है। नर्मदा की मिट्टी से यहाँ एक साथ हजारों शिवलिंग बनाए जाते हैं, फिर नर्मदा के जल में ही उन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शंकर, महादेव, महेश्वर, भव, सर्व, रुद्र जिस नाम से भी ध्यान करें, शिव सुमिरन मन को सुख और आत्मा को शांति देता है। भोले भंडारी सबकी झोली भरते हैं, उनके भंडार में कोई कमी नहीं है। अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन, अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन। पावन होंगे ये तन और ये मन, अलख निरंजन। पावन होंगे ये तन और ये मन, निरंजन। अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन, अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन। मुक्तिदाता है शिव भोले, उनका डमरू अनहद बोले। सब पाप कटेंगे, नाम जपो सब पाप कटेंगे। शाम ढलते ही ओंकारेश्वर में शिव आराधना का सूर्योदय होता है। एक तरफ शिव स्तोत्र का पाठ होता है तो दूसरी तरफ नर्मदा की आरती। लगता है जैसे वेदों की ऋचाएं और शिव पुराण की कथाएं साक्षात धरती पर उतर आई हों। मन में यूं भगवान बसे जैसे सागर में सीप, सब अंधियारा मिट जाए जब जले भक्ति का दीप। नर्मदा जयंती की रात लाखों दीपक जलाकर मां नर्मदा के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। नर्मदा की धाराओं में बहते हुए दीपक ओंकारेश्वर को भक्ति के प्रकाश से आलोकित कर देते हैं। आरती के दीप मन में भक्ति की ऐसी जोत जगाते हैं जो कभी नहीं बुझती। मन में विश्वास के जब दीप जलते हैं, सब अंधियारे दूर हो जाते हैं। भक्त और भगवान की दूरी एक क्षण में मिट जाती है।
तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। शयन आरती के बाद सारे संसार का ध्यान रखने वाले भगवान शंकर को एकांत भी विश्राम दिया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में उनकी शैया लगा दी जाती है और उनकी चौपड़ सजा दी जाती है। सुबह मंदिर के द्वार खुलते हैं तो चौपड़ अस्त व्यस्त मिलती है। ऐसा माना जाता है भगवान शंकर हर रात यहाँ माता पार्वती के साथ चौपड़ खेलते हैं। भगवान शंकर को एकांत सुख देकर ओंकारेश्वर मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। Subscribe my YouTube channel Travel with Dipti Bhatnagar.